अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आज हम आपको तमाम ग्राइंडर की इकसाम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लोहा या स्टील की किसी भी चीज़ मसलन पाइप, चादर या वेल्डिंग वगैरह की रगड़ाई और कटाई के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे ग्राइंडर कहते हैं। यानी ग्राइंडर जो है वो लोहा या स्टील को रगड़ने के लिए या वेल्डिंग को रगड़ने के लिए या उनको काटने के लिए ग्राइंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ग्राइंडर की जो है मुख्तलिफ इकसाम है। तकरीबन ग्राइंडर की 4 इकसाम है। पहला जो है नंबर 1 पेंसिल ग्राइंडर। पेंसिल ग्राइंडर जो है इसकी शक्ल भी दिखा दूं। ये पेंसिल ग्राइंडर होता है। इसका जो है यहाँ पे पत्थर लगता है जो गोल चीज़ों की रगड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये धात का भी होता है और कुछ जो है वो मिसाले के बनाए जाते हैं। ग्राइंडर की ये सबसे छोटी किस्म है। रगड़ाई के लिए इसके आगे डिस्क नहीं होती बल्कि गोल पेंसिल की तरह पत्थर लगाया जाता है, इसलिए इसे पेंसिल स्टोन ग्राइंडर कहते हैं। और ये आम तौर पर इन जगहों पर काम करता है जहां डाया बहुत कम हो या दूसरे ग्राइंडर इस्तेमाल ना हो सकें। नंबर 2 बेबी ग्राइंडर। बेबी ग्राइंडर जो है ये होता है, ये साइज़ में पावर ग्राइंडर से छोटा होता है। ठीक है। ग्राइंडर की इस किस्म में 2 तरह की डिस्क लगती हैं। एक कटाई के लिए जिसकी मोटाई 3 mm होती है और एक रगड़ाई के लिए जिसकी मोटाई 6 mm होती है। ये डिस्क लोहे और स्टील की होती हैं। लोहे के लिए लोहे की डिस्क और स्टील के लिए स्टील डिस्क इस्तेमाल करते हैं। इस डिस्क का साइज़ तकरीबन 4 इंच होता है। इसके अंदर जो डिस्क लगती है वो 4 इंच साइज़ की लगती है। तीसरा नंबर जो है वो पावर ग्राइंडर है। पावर ग्राइंडर जो है ये बेबी ग्राइंडर से साइज़ में बड़ा होता है। ये ग्राइंडर बेबी ग्राइंडर से बड़ा होता है। इसमें भी 2 डिस्क लगती हैं, एक कटाई के लिए जिसकी मोटाई 3 mm और दूसरी रगड़ाई के लिए जिसकी मोटाई 6 mm होती है। ये भी लोहे और स्टील की बनी होती हैं। अगर दीवार, पत्थर या लेंटर वगैरह की कटाई करनी हो तो इसके लिए अलग डिस्क होती है। इन सब डिस्कों के ऊपर लिखा होता है कि ये डिस्क किस काम के लिए है। मसलन कट फॉर आयरन, लोहा काटने के लिए, कट फॉर स्टोन और लेंटर या पत्थर काटने के लिए, कट फॉर पाइप, लोहा या प्लास्टिक के पाइप काटने के लिए। ये हम पावर ग्राइंडर है और इसमें जो डिस्क लगती है उसका साइज जो है वो 7 इंच होता है। फिर चौथी किस्म जो है वो एंगल कटर है। एंगल कटर भी आपको दिखा दें। ये एंगल कटर होता है। इसकी जो डिस्क है इसका साइज़ जो होता है वो 14 इंच की डिस्क लगती है इसमें। अब ये जो है एंगल कटर सबसे बड़ी किस्म है। इसकी ख़ास बात ये है कि एक पर फिक्स होता है और दूसरे ग्राइंडर की तरह इसे उठाकर इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता। इसकी एक और ख़ास बात कि इसके साथ वाइस बांक फिक्स होती है और इस पर डिग्रियां बनी होती हैं। हमें जितनी डिग्री पर पाइप काटना हो हम वाइस को उतनी डिग्री पर घुमाकर पाइप कस देंगे। ये आपको दिखा दें, ये वाइस बनी हुई है। इसको जितनी डिग्री पर करना हो, ये नट लगे हुए हैं, नट को लूज़ करेंगे तो उसी डिग्री पर जो है हम इसको सेट करेंगे। उसी डिग्री पर सेट करके जिस डिग्री पर हमने काटना होता है ऊपर से एंगल कटर चलाकर पाइप मतलूबा डिग्री पर काट लेंगे तो एंगल कटर 90 डिग्री पर कटिंग करेगा, मगर वाइस जो डिग्री चाहे इस पर पाइप कस कर घुमा देंगे तो मतलूबा डिग्री पर पाइप कट जाएगा। इसका साइज़ जो है 12 इंच से 16 इंच तक होता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। फिर डिस्कों के बारे में बता दें। ग्राइंडर डिस्क जो है इसकी 2 किस्में होती हैं। कटिंग ग्राइंडर डिस्क, मुख्तलिफ ग्राइंडर से इसका साइज़ मुख्तलिफ होता है। जो ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी साइज़ की हम डिस्क इस्तेमाल करेंगे।
یہ کٹنگ ڈسک جو ہوتی ہے یہ صرف کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ دو قسم کی ہوتی ہیں, عموماً لوہے اور سٹیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کٹنگ ڈسک 3 mm موٹی ہوتی ہے. پھر دوسری گرائنڈنگ ڈسک ہوتی ہے. یہ ڈسک صرف رگڑائی یا ویلڈنگ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا سائز بھی مختلف گرائنڈروں کے سائز کے حساب سے ہوتا ہے. یہ بھی زیادہ تر 2 قسم کی ہوتی ہیں. پھر ملی کٹر صرف پینسل گرائنڈر میں استعمال ہوتا ہے. یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے. ملی کٹر کی موٹائی صرف 1 ملی ہوتی ہے, اس لیے اسے ملی کٹر کہتے ہیں. گرائنڈر کی جو ہے وہ 4 اقسام ہوتی ہیں جو میں نے دکھا بھی دی ہیں اور ان کے بارے میں بتا بھی دیا ہے. پھر ایک پینسل گرائنڈر کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا, یہ ہوتے ہیں, یہ پینسل سٹون ہے پینسل گرائنڈر کے لیے, جو مثالے کا پتھر کا بنا ہوتا ہے, اس لیے اسے جو ہے نا سٹون بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ پینسل گرائنڈر میں یہ فکس ہو جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں. دوسرا جو ہے یہ ملی کٹر ہوتا ہے, یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے. یہ بھی پینسل گرائنڈر کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. فٹ ہو کے یہ دونوں جو ہیں رگڑائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا پائپ کی جس کا ڈایا جو ہے وہ تنگ ہے, اس میں دوسرا گرائنڈر کی رسائی ممکن نہیں ہوتی, تو پھر ہم وہاں پہ یہ یوز کرتے ہیں. یہ ملی کٹر ہے جس کے بارے میں بعد میں اینڈ میں بتایا ہے آپ کو, یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پینسل سٹون ہے, پینسل گرائنڈر سٹون.